आज की कहानी ऐसी 3 प्यासी नन्स के बारे में है जो एक गूंगे बहरे लड़के के साथ जबरदस्ती घपाघप करती है। दरअसल उस लड़के का चक्कर एक राजा की पत्नी से हो जाता है और ये बात जब उस राजा को पता चलती है तो वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए पहचान छुपाकर एक चर्च में जाकर काम करने लगता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस चर्च की नन्स जो दिखने में धार्मिक हैं, असल में उनकी जिंदगी बहुत ही अजीबोगरीब इच्छाओं से भरी हुई है। और यहाँ आने के बाद उस लड़के के साथ आगे क्या क्या होता है यही जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। कहानी की शुरुआत में हम फर्नांडा नाम की एक सिस्टर को देखते हैं जो अपने गधे को पकड़कर जंगल के बीच से चर्च की ओर आ रही होती है। चर्च में पहुंचने के बाद जिनेवरा नाम की दूसरी सिस्टर आकर उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थी। फर्नांडा कहती है, हमेशा की तरह कल रात भी मेरा गधा भाग गया था और उसे ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। जिस पर जिनेवरा कहती है, मैं तो हर रोज अच्छे से गेट लॉक करती हूँ, फिर हर रात ये भाग कैसे जाता है। दोनों बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पास से गुजर रहा माली लुरको उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, पर बदले में वह दोनों उसे गंदी गंदी गालियाँ देने लगती है। अब अगले सीन में सभी सिस्टर्स चर्च में जाकर सुबह की प्रेयर करती हैं, जिसके बाद वहाँ की सुपीरियर सिस्टर मरिया फर्नांडा से पूछती है कि तुम कल रात कहाँ थी, जिस पर वह बताती है, कल मेरा गधा फिर से भाग गया था और मैं उसे ही पकड़ने गई थी। ये सुनकर सिस्टर मरिया कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ हम एलेक्जेंड्रा नाम की एक और सिस्टर को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठकर सिलाई कर रही होती है। वो बहुत उदास थी क्योंकि वो चर्च में नहीं रहना चाहती थी और बाहर जाकर अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहती थी। अगले दिन उसके पापा इलेरियो उससे मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा है, लड़के वाले काफी ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। इस पर एलेक्जेंड्रा कहती है कि अगर वो चर्च में डोनेशन देना कम कर दे तो दहेज के पैसों का बंदोबस्त हो सकता है, लेकिन उसके पिता साफ मना कर देते हैं। ये सुनकर एलेक्जेंड्रा बहुत दुखी हो जाती है। अगले दिन हम तीनों सिस्टर्स को एक साथ देखते हैं जो अपने कपड़ों को ले जा रही होती हैं। एलेक्जेंड्रा अपने पापा से की गई बातचीत दोनों सिस्टर्स को बताती हैं, जिसे सुनकर वो भी दुखी हो जाती हैं। तभी वो वहाँ लुरकों को देखते हैं जो कुछ काम करते हुए उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था, पर ऐसा करते हुए देखकर वो तीनों उस पर भड़क जाती है और उसको गंदी गंदी गालियाँ देने लगती है और अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए अंदर आकर उसका सामान फेंकने लगती है। और इतने से भी उनका मन नहीं भरता तो वो उसकी पिटाई भी कर देती है। दूसरी तरफ हम इस चर्च के फादर टोमासो को देखते हैं जो सिस्टर्स के बनाए हुए कपड़ों को बाजार लेकर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में लुरको उनसे मिलता है और कहता है, अब मैं इस चर्च में काम नहीं करना चाहता क्योंकि उन तीनों सिस्टर ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। इस पर फादर उसे समझाते हैं कि अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, पर लुरको की उन तीनों सिस्टर से फट चुकी होती है और वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम चर्च से कुछ मील दूर एक घर में लॉर्ड ब्रूनो नाम के एक जमींदार आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बीवी फ्रांसिस्का के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। वो अपनी बीवी को अपने काम के बारे में बता रहा होता है, पर उसकी बीवी का ध्यान तो पास में खड़े उसके नौकर मसेटो की तरफ होता है और मसेटो भी अपनी मालकिन को देख रहा होता है। दोनों के बीच में नैन मटक्का चल रहा होता है। फिर रात होते ही हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का मसेटो के साथ पलंग तोड़ रही होती है। एक राउंड खत्म करने के बाद फ्रांसिस्का कहती है, मेरा पति मुझे खुश नहीं कर पाता और वह किसी काम का नहीं है। इसके बाद दोनों दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी कमरे में ब्रूनो के आने की आवाज सुनकर मसेटो खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूनो आकर उसको पीछे से देख लेता है और उसका पीछा करते हुए सभी नौकरों के घर में चला जाता है। मगर मसेटो पहले पहुँचकर सोने का नाटक करने लगता है। इसके बाद ब्रूनो सभी नौकरों को चेक करने लगता है। चेक करते हुए जब वह मसेटो के पास आता है तो उसे शक हो जाता है कि यही वो नौकर है, पर अंधेरा होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता, इसलिए उसके कुछ बाल काट लेता है ताकि सुबह होने पर उसे पता चल जाए। पर ब्रूनो के जाते ही मसेटो उठकर अपने सभी साथियों के बाल भी थोड़ा थोड़ा काट देता है। सुबह होते ही ब्रूनो सभी नौकरों को लाइन में खड़ा करता है और एक एक करके चेक करने लगता है, लेकिन सभी के बाल थोड़े थोड़े कटे हुए होते हैं, जिससे वो समझ नहीं पाता कि वो आदमी कौन था। अब अगले दिन जब फ्रांसिस्का और ब्रूनो खाना खाने बैठते हैं तो ब्रूनो अपनी वाइफ को वार्निंग देते हुए कहता है, तुमने जो भी किया ठीक नहीं किया। मैं जानता हूँ तुम भी इन सब में शामिल हो। अगर वह नौकर एक बार मुझे मिल गया तो मैं उसके साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। लेकिन फ्रांसिस्का ब्रूनो से बिल्कुल भी नहीं डरती और कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर आगे हम मसेटो को काम करते हुए देखते हैं और वहाँ फ्रांसिस्का का भी होती है जो मसेटो के पास आती है और उसके साथ जबरदस्ती अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इस बार दूर से ब्रूनो उन्हें देख लेता है और गुस्से में आकर अपने आदमियों से कहता है, मसेटो ने भी देख लिया था कि ब्रूनो ने सब कुछ देख लिया है,
इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देता है और ब्रूनो के आदमी भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। जंगल से होते हुए भागते भागते बहुत दूर जाने के बाद मसेटो फादर टोमासो को देखता है। फादर ने बाजार के रास्ते में थोड़ा वाइन पी लिया था और नशे की वजह से उनकी गाड़ी उलट गई थी और सारे कपड़े भी नदी में बह रहे थे। मसेटो ये देखकर फादर की मदद करता है और सारे कपड़े फिर से इकट्ठा कर देता है। इससे फादर बहुत खुश होते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि मसेटो का कोई घर नहीं है तो वे उसे अपने साथ चर्च में ले आते हैं। फादर उसे कुछ खाने के लिए देते हैं और कहते हैं कि चर्च में तुम्हें गूंगा बहरा बनकर रहना पड़ेगा, नहीं तो चर्च की सिस्टर्स तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। अब अगले दिन सुबह फादर मसेटो को सिस्टर मारिया से मिलवाते हैं और कहते हैं कि मैं एक आदमी को लाया हूँ पर ये गूंगा बहरा है। ये सुनकर मारिया भी उसे काम पर रख लेती है। अब उसी दिन से मसेटो काम पर लग जाता है, पर सिस्टर अलेसेंड्रा और फेर्नांडा को नहीं पता था कि मसेटो को काम पर रखा गया है। तो फेर्नांडा उसे अनजान आदमी समझकर भागते हुए उसके पास आती है और एक कुल्हाड़ी से डराकर उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो। तभी सिस्टर अलेसेंड्रा जल्दी से मारिया को लेकर आती है और मारिया आकर उन्हें बताती है कि ये उनका नया माली है जिसका नाम मसेटो है और ये गूंगा बहरा है। फिर मारिया की बात सुनकर फर्नांडा उसे छोड़ देती है। इसके बाद अलेक्जेंड्रा को एक बूढ़ी नन के साथ कपड़े बनाने का काम करते हुए देखते हैं, पर इस दौरान उससे कपड़े बनाने की फ्रेम टूट जाती है तो उसे ठीक करवाने के लिए वो मसेटो के पास जाने लगती है। पर तभी सिस्टर जिनेव्रा अलेक्जेंड्रा को जाते हुए देख लेती है और छिपकर उस पर नजर रखने लगती है। अलेक्जेंड्रा मसेटो से वो फ्रेम ठीक करने के लिए कहती है, जिसे मसेटो ठीक करने लगता है, लेकिन अलेक्जेंड्रा यहाँ अपने दिल की भड़ास निकालने लगती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती और न ही सिलाई का काम करना चाहती है। वो यहाँ से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहती है, क्योंकि अलेक्जेंड्रा भी ये अच्छी तरह से जानती थी कि मसेटो कुछ नहीं सुन पाएगा और न ही किसी से कुछ कह पाएगा। इसके बाद रात के समय मसेटो के कमरे में फादर आते हैं और उससे पूछते हैं कि आज का दिन कैसा गया, क्योंकि यहाँ की सिस्टर्स थोड़ी झगड़ेलू हैं, जिससे काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पर मसेटो कहता है सच में काफी झगड़ेलू हैं, लेकिन मैं अपना काम संभाल लूंगा। अब फादर उससे कहते हैं कि तुम उनके सामने गूंगा बहरा बने रहना, जिससे वो तुमसे ज्यादा उलझेंगी नहीं। वहीं फर्नांडा अपने कमरे में कुछ पढ़ रही होती है, तभी उसकी खिड़की में कोई पत्थर फेंकता है तो वो खिड़की खोलकर देखती है कि उसकी बचपन की फ्रेंड मार्ता उससे मिलने आई है। इसके बाद दोनों अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाती हैं और तीनों मिलकर वाइन पीने लगती हैं। कुछ देर में वहाँ सिस्टर जिनेव्रा भी आ जाती है और सभी मिलकर मजे करने लगते हैं। मार्ता उन्हें लड़कों के बारे में कई सारी बातें बताने लगती है कि एक जड़ी बूटी है जिसे एक खास तरीके से इस्तेमाल करके लड़कों को आकर्षित किया जा सकता है। और ये सब सुनते हुए बाकी तीनों भी बहुत मजे लेती हैं। अगले दिन मसेटो जब काम कर रहा होता है तब अलेक्जेंड्रा वहाँ आती है और मसेटो से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए ये रूमाल बनाया है। फिर वो रूमाल से मसेटो के पसीने पोंछने लगती है और पास बैठकर उससे बातें करने लगती है। दरअसल पिछली रात मार्ता के साथ रोमांटिक बातों को सुनने के बाद उसके मन में बुरे ख्यालात आ गए थे, इसलिए वो बात करते करते अचानक उसे किस कर लेती है, जिससे मसेटो भी इस चांस को बिना गंवाए वहीं पर उसके साथ मजे लेने लगता है। लेकिन तभी चर्च की घंटी बजने से मसेटो घबरा जाता है और अलेक्जेंड्रा भी जल्दी से खुद को संभालकर चर्च में प्रेयर करने चली जाती है। अगले सीन में जिनेव्रा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती हैं। तभी वहाँ अलेक्जेंड्रा आती है जो बहुत खुश नजर आ रही थी। फर्नांडा पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? जिस पर वो कहती है कि मैं उस नए माली के साथ उसके कामों में हाथ बटा रही थी। ये सुनकर उन दोनों को यकीन नहीं होता, क्योंकि अलेक्जेंड्रा कोई भी काम नहीं करती थी। फर्नांडा काफी शातिर थी, वो समझ चुकी थी कि अलेक्जेंड्रा जरूर कुछ छिपा रही है। फिर आगे हम फर्नांडा और मार्ता को जंगल में देखते हैं जो उस जड़ी बूटी को खोजती हैं। फिर वो उस जड़ी बूटी को उबालकर एक लिक्विड तैयार करती है, जिसके बाद मार्ता फर्नांडा की आंखों में उस लिक्विड की 2 बूंद डालती है और फिर उसकी उंगली में कट लगाकर थोड़ा खून लेकर उसके गालों पर लगाती है। इसके बाद फर्नांडा और मार्ता मसेटो के कमरे में जाती है, जहाँ फर्नांडा उसे चाकू दिखाकर डराती है। फिर दोनों मिलकर मसेटो को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करने लगती हैं। मसेटो को ये सब अजीब लगता है कि ये उसके साथ क्या कर रही हैं, पर धीरे धीरे वो भी अपना कंट्रोल खो देता है, जिसके बाद तीनों मिलकर मजा लेते हैं। फिर अपना काम खत्म होने के बाद दोनों घर से बाहर आ जाती हैं। अगली सुबह मसेटो अलेक्जेंड्रा के कमरे में जाता है और दोनों फिर से घपाघप करते हैं, पर इसी बीच सिस्टर बायोला कमरे में आ जाती है, जिसे वह पहले नोटिस नहीं कर पाते। पर बायोला के आ जाने से दोनों घबरा जाते हैं और अलेक्जेंड्रा खुद को ठीक करते हुए बायोला की मदद करने लगती है और मसेटो बिस्तर के नीचे छिप जाता है। बाद में मसेटो बिना कोई भी आवाज किए खिड़की से निकल जाता है। अगले दिन सांड्रा मसेटो के कमरे में आती है और उससे पूछती है
कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा है। इतने में जिनेवरा के आने की आवाज सुनकर एलेक्जेंड्रा एक कोने में जाकर छिप जाती है और मसेटो सोने का नाटक करने लगता है। जिनेवरा जड्डी बूटी के नशे में मसेटो के पास आकर चिपकने लगती है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, लेकिन फर्नांडा के आने की आवाज सुनकर वो भी जाकर छिप जाती है जहाँ पहले से एलेक्जेंड्रा थी और एक दूसरे को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। इसके बाद फर्नांडा कमरे में आती है और चाकू से डराकर मसेटो के हाथ बांधकर उसकी आंखों पर पट्टी लगा देती है और फिर उसे डरा धमकाकर जंगल की तरफ ले जाने लगती है। पर एलेक्जेंड्रा और जिनेवरा छिपकर उसका पीछा करती हैं। फिर जब वो जंगल के बीच पहुंचते हैं, तब तक रात हो चुकी थी। वे देखते हैं जंगल के बीचों बीच आग जली हुई है और वहाँ कई सारी लड़कियाँ बिना कपड़ों के नाच रही हैं और पास में उन्होंने मसेटो को भी बांध के रखा हुआ था। मार्टा और फर्नांडा मसेटो को बलि देने ही वाली होती है। तभी मसेटो डर के मारे बोल पड़ता है कि मुझे छोड़ दो। ये सुनकर उन्हें भी पता चल जाता है कि मसेटो गूंगा बहरा नहीं है। इसी बीच फर्नांडा मसेटो को बलि देने वाली होती है। तभी एलेसेंड्रा वहां पहुंचकर फर्नांडा से चाकू छीन लेती है और मसेटो को बचा लेती है। चर्च पहुंचकर वो चिल्लाने लगती है कि फर्नांडा एक चुड़ैल है और ये सब आवाज सुनकर फादर बिशप बाहर आते हैं। इतने में फर्नांडा, एलेक्जेंड्रा और मसेटो भी वहां पहुंच जाते हैं, पर जिनेवरा कहती है ये सब एक साथ मिले हुए हैं और ये दोनों इस माली के साथ घपाघप भी कर रही थी। और फादर बिशप भी समझ जाते हैं कि इस चर्च में अब तक क्या चल रहा था। इसके बाद अगले दिन फादर बिशप एक एक करके सभी को सजा सुनाते हैं और मसेटो को फिर से लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद हम तीनों सिस्टर्स को देखते हैं जो एक दूसरे से माफी मांगती हैं। सिस्टर जिनेवरा भी फर्नांडा से कहती है मुझे माफ कर देना। फिर तीनों मसेटो के बारे में सोचने लगती है कि शायद लॉर्ड ब्रूनो उसे मार डालेगा, इसलिए वो उसे बचाने का एक प्लान बनाती है। उधर लॉर्ड ब्रूनो ने मसेटो को जेल में बंद कर दिया था। इसके बाद मसेटो उन सिपाहियों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे आजाद कर दे, लेकिन वो मना कर देते हैं और उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद एक कछुए पर जलती हुई मोमबत्ती देखकर सिपाही उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। असल में उस कछुए को सिस्टर्स ने छोड़ा था और उनके जाते ही तीनों सिस्टर्स आकर मसेटो को बाहर निकाल लेती हैं और उसकी जगह एक पुतला रखकर मसेटो को सिस्टर्स के कपड़े पहना देती है। फिर उसे लेकर जंगल की तरफ भागने लगती है और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द लिटिल हॉर्स 2017 की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस फिल्म का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।